अभी मेरा पंजाब में बयान हुआ तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन पर ये एतराज़, ये एतराज़, ये एतराज़। मैंने कहा चलो मान लिया हमारे बुज़ुर्गों पे ये एतराज़ है, सही वाले बुज़ुर्ग ले आओ। जैसे वो मुनकिरीन हदीस बुखारी मुस्लिम को गलत कहते हैं ना, हम कहते हैं चलो फ़र्ज़ कर लो गलत है, तो सही नबी के अक़वाल की सही किताबें कहाँ हैं? तो कुरान की जो नबी ने तशरीह की है वो कहाँ गई? तो ऐसे ही मैं कहता हूँ अगर हमारे वाले गलत हैं तो सही वाले तुम सनद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश कर दो कि ये मेरे दादा बुज़ुर्ग, ये मेरे परदादा बुज़ुर्ग, ये उनके अब्बा बुज़ुर्ग, और ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो हम मान लेंगे कि ये वाले सही थे। और वही बात घूम घूम के अगर आप कहते हो नहीं मैं बुज़ुर्गों को मानता ही नहीं, मैं तो कुरान और हदीस को मानता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप कुरान और हदीस को भी नहीं मानते। क्योंकि जैसे जो हदीस का इनकार करने वाला है वो जब ये कहता है कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, हदीस को नहीं मानता, तो वो कुरान को भी नहीं मानता, क्योंकि हदीस को हुज्जत किसने करार दिया? कुरान ने। तो इसी तरह जो कहते हैं मैं बुज़ुर्गों को नहीं मानता, ये सब गलत हैं, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, तो वो कुरान और हदीस को भी नहीं मानता, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक उम्मत में किसी भी ज़माने में बुज़ुर्ग शार्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। हर दौर में बुज़ुर्ग होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे, ये कुरान और हदीस से साबित है। नहीं आ रही बात? हाँ, उसमें फ़र्क करना पड़ेगा सही बुज़ुर्ग और गलत। तो आप हमारे वालों को, जो हमारे नहीं है सिर्फ सबके हैं, थे वो सबके, लेकिन आपने चूंकि उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, अपने दामन को उनसे दूर कर दिया, अब आपके पास बुज़ुर्ग है नहीं, तो आपने जो सबके बुज़ुर्ग थे उनको हमारे खाते में डाल दिया कि ये आप लोगों के हैं और आप इनका दिफा कर रहे हो, हालांकि वो सबके हैं। आज अगर कोई इमाम बुखारी पर एतराज़ करता है तो हम सब दिफा करेंगे ना। अब वो कहे कि तुम अपने बुज़ुर्गों का दिफा कर रहे हो, भाई हमारे नहीं है तो सबके हैं। कह नहीं तुम्हारे हैं हमारे नहीं है, तो हम कहेंगे थे तुम्हारे भी, तुमने खाम में अपने आप को उनसे बरात का ऐलान कर दिया है, तो सबके हैं। हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, अरब में, पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई अल्लाह वाला आया है जिसने दीन के लिए मेहनत की है, वो हम सब का क्या है? बुजुर्ग है। हम सब के जिम्मे उसका दिफा करना, और अगर उससे कोई गलती हुई है जो कि हो सकती है, तो उस गलती में उसको फॉलो ना करना। समझ में आ रही है बात? गलती में भी उसको फॉलो करेंगे तो ये शख्सियत परस्ती है जो इस्लाम में जायज़ नहीं है।